हेलो बच्चों, कल हमने पढ़ा था पेशोला की प्रतिध्वनि किस तरह से है। उदयपुर में बहने वाली पिछोला झील है, वो अब उस तरह के जयघोष के साथ में नहीं बहती, साहस और उदात्तता के साथ नहीं बहती जिस तरह से महाराणा प्रताप के समय बहती थी। तो अब वो एक निर्जन में अपनी प्रतिध्वनि स्थापित कर रही है कि अब कौन इस मेवाड़ का भार लेगा, अब कौन इस मेवाड़ में है महाराणा प्रताप का अदम्य साहस पुनः जागृत करेगा। आज हम पढ़ेंगे एक अलग कविता है, जयशंकर प्रसाद की लहर नामक उनके ग्रंथ है, काव्य ग्रंथ, उसमें से ली गई है। और ये गीत है, ले चल मुझे भुलावा देकर। जहाँ इस संसार में आकर के जीव, प्राणी, व्यक्ति इसके कोलाहल, इसके माया जाल में ऐसा उलझ जाता है, तो वो एक अपने नाविक को, अपने पार लगाने वाले खवैया को इस तरह से आह्वान करता है कि मुझे तुम ऐसे स्थान पर ले जा। अब वो स्थान कौन कौन से हैं वो इस कविता में व्यक्त किया है उन्होंने। तो हम देखते हैं इस कविता में क्या है। तो ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, जिस निर्जन में सागर लहरी, अंबर के कानों में गहरी, निश्चल प्रेम कथा कहती हो, तज कोलाहल की अवनी रे। जहाँ सांझ सी जीवन काया, ढोले अपनी कोमल काया, कोमल छाया, नील नयन से ढुलकाती हो, ताराओं की पात घनी रे। तो ले चल मुझे भुलावा देकर, यहाँ पर जयशंकर प्रसाद कवि कह रहे हैं कि मुझे ऐसे एक एकांत निर्जन स्थान पर ले चल, भुलावा दे करके, सब कुछ छोड़ कर भूल जाऊँ मैं। तो इस तरह से एक सारे भ्रम से भुला करके, हे नाविक मुझे ऐसे स्थान पर ले चल जहाँ एकांत कामना प्रकट करते हुए कवि कहता है कि ले चल मुझे भुलावा दे कर कि हे मेरे नाविक, मुझे इस सांसारिक कोलाहल से धीरे धीरे भुलावा देकर दूर ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। तो हे मेरे नाविक या हे मेरे खवैया, मुझे इस सांसारिक कोलाहल से धीरे धीरे भुलावा देकर दूर ले चल। आगे, जिस निर्जन में सागर लहरी, तो मुझे उस स्थान पर ले जा जहाँ पर एकदम निर्जन और समुद्र की लहरें, अंबर के कानों में गहरी, आकाश के विशाल गंभीर कानों में अपनी निश्चल प्रेम कथा कहती हो, अपनी प्रेम कथा कह रही हो, भाव तज कोलाहल की अवनी रे। और वो ये जो कोलाहल की रात है, ये जो शोरगुल की रात है, उसको छोड़ करके निश्चल का ऐसे जगह ले चल जहाँ पर आकाश के कानों में कोई मानो सागर है, वो प्रेम कथा कह रहा हो। यानी वहाँ सिर्फ कोलाहल के नाम पर सागर की लहरें ही सुनाई दे, इसके अलावा कुछ न हो। तो यहाँ पर समुद्र की लहरों के अलावा कोई कोलाहल न हो और वह स्थान एकदम शांत और एकांत हो। जहाँ शांत से जीवन काया, ढोले अपनी कोमल छाया, नील नयन से ढुलकाती हो, ताराओं की पात घनी रे। आगे फिर कवि कहता है कि वह स्थान ऐसा हो जहाँ सांझ सी जीवन काया, जहाँ पर संध्या की काल की तरह जीवन रूपी शरीर अपनी शांत कोमल छाया में विश्राम कर सके। अब जीवन का शरीर का कोमल शांत होता है, यानी बुढ़ापा जब कह लो अंत आने वाला होता है, तो उस समय में शरीर के इस तरह से संध्या काल के समय में जहाँ पर बिल्कुल शांत और कोमल छाया है, वो विश्राम कर रही हो, ताराओं की पंक्तियाँ ढोले अपनी नील नयन से ढुलकाती हो, और ताराओं की पंक्तियाँ हैं आकाश रूपी नीली आँखों से ताराओं की पात घनी, श्वेत कर्ण, क्योंकि वो चमकते हैं तो सफ़ेद दिखते हैं, तो श्वेत कर्ण के रूप में श्वेत कर्ण ढुलकाती हो, अर्थात उस स्थान पर संध्या काल के समान नीरवता, विश्रांति एवं संवेदनात्मक स्थिति हो और मन को परम शांति प्राप्त हो सके। हे मेरे नाविक, मुझे ऐसे स्थान पर भुलावा देकर तू ले चल। आगे कहते हैं, यहाँ पर रूपक, समासोक्ति एवं काव्यलिंग अलंकार है। आगे बंद में वो कहते हैं, जिस गंभीर मधुर छाया में, विश्व चित्रपट चल माया में, विभुता विभूषी पड़े दिखाई, दुख सुख वाली सत्य बनी रे। श्रम विश्राम क्षितिज बेला से, जहाँ सृजन करते मेला से,
अमर जागरण उषा नयन से बिखराती हो ज्योति घनी रे। अब यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि मुझे तू कहाँ ले चल, जिस गंभीर मधुर छाया में। कवि कहते हैं कि मेरे जीवन रूपी नाविक जहाँ पर गंभीर एवं मधुर छाया हो। अब यहाँ छाया क्या है, रिश्तों की छाया है, गंभीर और मधुर नहीं है। तो वहाँ पर वास्तविकता में गंभीर और मधुर छाया हो, जहाँ पर संसार रूपी चित्रपट की चंचल माया का प्रसार हो। और ये जो संसार है वो वहाँ पर एक चित्रपट सा दिखाई दे मात्र, एक चित्रशाला की तरह दिखाई दे मात्र, एक जिसे हम कह देते हैं पर्दे की तरह दिखाई दे मात्र। तो चित्रपट की चंचल माया का प्रसार हो और ईश्वरीय वैभव जहाँ पर दिखाए, ईश्वर की ऐश्वर्यता जहाँ पर बिखरी दिखाई पड़े, वह स्थान निश्चय ही सुख और दुख से समन्वित रहता है। तो जो स्थान कैसा होना चाहिए, मुझे कहाँ ले चल, कि मेरे नाविक तुम मुझे ऐसे स्थान पर ले चल, मेरे जीवन रूपी नाविक, जहाँ पर गंभीर एवं मधुर छाया हो, जहाँ पर संसार रूप एक चित्रपट के समान चंचल माया के समान दिखाई दे और जहाँ ईश्वर की ऐश्वर्यता फैली हुई दिखाई पड़े, वह स्थान निश्चय ही सुख और दुख से समान हो। ऐसे स्थान पर तू मुझे ले चल, ऐसे संतुलित स्थान पर मुझे बुलावा देकर हे मेरे नाविक तू मुझे ले चल। कवि फिर आगे कहता है कि जहाँ पर श्रम और विश्राम का मिलन समुद्र तट एवं क्षितिज के समान हो, कि जहाँ पर श्रम और विश्राम, जहाँ श्रम भी हो और आराम भी हो, तो श्रम और विश्राम है का मिलन समुद्र तट एवं क्षितिज के समान हो, समुद्र के किनारे और क्षितिज के समान दिखाई दे। जहाँ पर सृजनशीलता का प्रचुर प्रसार हो और जहाँ पर उषा काल में नेत्र सदा सर्वदा के लिए जागते रहें तथा प्रातःकालीन किरणों की आभा अतिशय प्रकाश को बिखराती हुई दिखाई दे, मुझे ऐसे सुरम्य शांत स्थान पर ले चलो। तो हे मेरे नाविक तुम मुझे ऐसे स्थान पर धीरे धीरे बुलावा दे करके ले चल। तो यहाँ अनुप्रास, रूपक तथा मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। आगे हम कल करेंगे। धन्यवाद बच्चों।